बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे जो कि मुख्तलिफ महीने का है। यहाँ आपके पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आखिर में दोस्तों इन चारों महीनों का एक मास्टर शीट होगा जो कि यहाँ पर हम बनाएंगे, जिसमें दोस्तों चार शीटों का एक कंप्रिहेंसिव डेटा होगा। अलग अलग शीट आपको एक ही शीट में दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका क्या तरीका है, सबसे पहले मास्टर शीट में जाने से पहले यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा काम है जो कि हम नेम मैनेजर के थ्रू करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। इसको दोस्तों सेलेक्ट करें, A1 से लेकर इस पूरे के पूरे जो जितना भी डेटा है इसको साइड से सेलेक्ट करें ताकि आपका ये पूरा का साइड मुकम्मल डेटा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फार्मूला में दोस्तों नेम मैनेजर है, इस पे क्लिक करें और इसमें दोस्तों न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप देख रहे हैं रेफर टू जनवरी 1 to 7, ओके करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपके पास जनवरी का लिस्ट सेलेक्ट हो गया नेम मैनेजर में, क्लोज कर दें। अब दोस्तों फरवरी में आए, सेम काम हमने यहाँ भी करना है। यहाँ साइड से सेलेक्ट करें डेटा को यहाँ तक और फार्मूला में नेम मैनेजर में जाए और यहाँ न्यू पे क्लिक करें। यहाँ तो आप देख रहे हैं नेम में फरवरी आई, रेफर टू में 8 to 7 आया है, ओके कर दें। ये भी दोस्तों बन गया। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ मार्च में जाए और मार्च को भी इसी तरह आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ दोस्तों नेम मैनेजर में जाए, न्यू में जाए और यहाँ भी दोस्तों आप देख रहे हैं मार्च सेलेक्ट हुआ है, ओके कर दे। तो ये तीनों महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथे महीने का दोस्तों भी हमने सिंपली इसी तरह करना है। अप्रैल में जाए और इसको सेलेक्ट करें, नेम मैनेजर में जाए और न्यू पे क्लिक करें, ओके कर दे और क्लोज कर दी। तो दोस्तों हमने नेम मैनेजर के थ्रू इन सारा डेटा को एक ही लिस्ट में, एक ही शीट में लाने के बाद जो कि हमारे पास मास्टर शीट है, इसमें लाने का जो बेसिक काम है वो यही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ दोस्तों सबसे पहले जनवरी आप यहाँ पे लिख के, बल्कि दोस्तों इसको A1 को सेलेक्ट करें और यहाँ दोस्तों डेटा में जाए, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दें। डेटा में जाए दोस्तों, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों लिस्ट में एनी वैल्यू में लिस्ट पे क्लिक करें और सोर्स में यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे जनवरी JN कामा, फरवरी FEB कामा, मार्च कामा, अप्रैल और ओके कर दे। तो हमारे पास दोस्तों ये लिस्ट बन गया है। इसको दोस्तों कलर भी कर दे, सेम उसी तरह यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दें और फ़ॉन्ट कलर भी दे दें। तो हमने दोस्तों महीनों का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर दोस्तों A2 में फार्मूला अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इक्वल टू इनडायरेक्ट इनटू मंथ को सेलेक्ट करें और इसको दोस्तों वन टाइम हमने ब्रैकेट क्लोज कर दे और इसको दोस्तों हमने
वन टाइम फिक्स करना है F4 के साथ। तो हमने फिक्स भी कर दिया। क्या फार्मूला, इक्वल टू इनडायरेक्ट इंटू A1 को दोस्तों वन टाइम F4 के साथ लॉक भी कर दे और एंटर कर दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन महीनों में जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसको ड्रैग कर दे। हमारा डेटा दोस्तों कहाँ तक है, F और 7 तक है। तो यहाँ दोस्तों इसको नीचे तक ले आए, 7 तक, A7, और उसके बाद दोस्तों F तक सेलेक्ट करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा डेटा ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर दे। दोबारा सेलेक्ट करें, सेंटर में कर दे, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से दोस्तों बैकग्राउंड कलर दे दे, ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर, कंट्रोल एस। अब दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जनवरी को सेलेक्ट करें। तो हमारे पास दोस्तों जनवरी का डेटा आ गया। यहाँ दोस्तों हम इसका टोटल निकालते हैं। इक्वल टू सम इनटू, इस पूरा डेटा को सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। कंट्रोल एस। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अब देखिए जनवरी का टोटल है 41,414,494, 4,14,494। यहाँ से दोस्तों मैं फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे 13,91,998। यहाँ दोस्तों मैं मार्च को सेलेक्ट करता हूँ, 14,07,660। अप्रैल को सेलेक्ट करें, 19,94,975। तो ये है दोस्तों नेम मैनेजर का मेन कमाल, जो कि यहाँ पर सेल्स लेजर में, सेल्स रिपोर्ट में मैंने आपको करके दिखाया। तो दोस्तों इनका मैं टोटल निकालता हूँ। टोटल इक्वल टू सम इनटू, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। फरवरी में जाए, टोटल इक्वल टू सम इनटू, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। मार्च वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं, टोटल इक्वल टू सम इनटू, इस डेटा को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर।
अप्रैल वाले डेटा में जाए, इक्वल टू सम इनटू तो आप देख रहे हैं दोस्तों 19,94,975। मास्टर शीट में अप्रैल को चेक करें 19,94,975। यहाँ दोस्तों जनवरी का टोटल कितना है, 4,14,494। मास्टर शीट में जनवरी को सिलेक्ट करें, यहाँ से ड्राफ्ट डाउन लिस्ट में आपने सेलेक्ट करना है 4,14,494। तो ये है दोस्तों मेन ट्रिक जो कि आज हमने इस लेक्चर में बताया। इसमें दोस्तों आपके लिए किसी किस्म का मसला है तो हमें दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।